चंद्रशेखर जी को चाहिए कि लीजिए नीतीश कुमार जी अपना गन्ना अपने धरिए, हम मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, हमको नहीं चाहिए गन्ना। नीतीश कुमार की पार्टी के एक मंत्री हैं, मदन सहनी नाम है, जिगरा है तो उनका है, कलेजा है तो उनका है। उनकी बात सेक्रेटरी नहीं मान रहा था, जाके इस्तीफा दे दिए कि हम इस्तीफा दे रहे हैं मंत्री पद से, नहीं रहेंगे। काहेल वैसा मंत्री रहेंगे कि चपरासी हमारी बात नहीं मानेगा। मदन सहनी इस्तीफा दे दिए न, औकात थी नीतीश कुमार की स्वीकार कर लेते, नहीं न किए। कहाँ तो शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि के पाठक इस्तीफा दे दिया, और हुआ ये कि के पाठक शिक्षा मंत्री के विभाग चेंज करवा दिए। तो अब आलोक मेहता क्या करेंगे? आलोक मेहता भी के पाठक की अर्दली करेंगे, जी हुजूर जी हुजूर, के पाठक जी हुजूर जी हुजूर, तब चलिएगा। और जहाँ टाइट होइएगा तो साइड लगा दीजिए। तो आलोक मेहता को भी भेज दिया, कहा नीतीश कुमार के बारे में कि जे ज्यादा काबिल बनेगा, ज्यादा बोलेगा और ज्यादा हीरो बनेगा, अब बहुजन के लिए, दलित के लिए काम करेगा, उसके माथा पर के पाठक थोप देंगे। चंद्रशेखर यादव में अगर बाबा साहब का थोड़ा सा भी गुण है तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। आरजेडी वाले कूद के क्या बोलते हैं, लालू व्यक्ति नहीं विचारधारा है। तो लालू यादव के जीते जी उनकी विचारधारा मर रही है, और वो उनके आंखों के सामने सब उनके आंख के सामने उनके मानस पुत्रों को किनारे किया जा रहा नीतीश कुमार के द्वारा। कहाँ है लालू यादव की विचारधारा? लालूवाद कहाँ है? नीतीश कुमार के आगे डर गए हैं लालू यादव, ये गलत है। अरे कहाँ है यादव लोग? 14% यादव क्या कर रहा है? बोले लालू यादव के पास जाके, हाँ कहता है कि अरे ऐसा जात बा जेकर 56 इंच के छाती बा, तो कहाँ चंद्रशेखर यादव ने है? कहाँ है 56 इंच का सीना? रिजाइन मारे मंत्री पद से, कहे पकड़ी अपना गन्ना, चले हम जहाँ क्या बोलते हैं उनके क्षेत्र को आप नहीं जानते हैं, रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, चलते हैं मधेपुरा लोकसभा की तैयारी करने। बिहार के बहुचर्चित शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव को डिमोट कर दिया गया है। अब उनको गन्ना विभाग दे दिया गया है, शिक्षा विभाग उनसे छीन लिया गया है। इसी पे बातचीत करेंगे, हमारे साथ बेस सर हैं। सर, कैसे देखते हैं जिस प्रकार से उनके विभाग को बदल दिया गया है? शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर थे तो लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे थे। वो बोले थे कि हम अपने स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में संविधान की पढ़ाई कराएंगे। तो शायद ये बात नीतीश कुमार को अच्छी नहीं लगी, और हो सकता है के पाठक को बुरी लगी होगी। हम वो वीडियो अगर आपके पास होगा तो वो चला दीजिएगा कि बिहार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री बोले थे कि हम संविधान की शिक्षा सरकारी स्कूल के बच्चों को देंगे, उसका प्रियम्बल जो भी हो पढ़ाएंगे। तो ये बात पसंद नहीं आई होगी नीतीश कुमार को और के पाठक को, और इसलिए हटा दिया गया उनको। और खाली सुनिए मेरी बात, बिहार में नीतीश कुमार सीएम हैं और के पाठक सुपर सीएम हैं। नीतीश कुमार को प्रेशर में लेते हैं के पाठक, के पाठक छुट्टी थे, छुट्टी से आए, शिक्षा मंत्री की ही छुट्टी करवा दी। सब ड्रामा था ये सब, जो भी हमको लगता है। के पाठक के बारे में क्या बोले थे शिक्षा मंत्री उस समय चंद्रशेखर थे कि उनको काम करने का मन नहीं था, इसलिए इस्तीफा दे दिए। तो कहाँ तो शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि के पाठक इस्तीफा दे दिया, और हुआ ये कि के पाठक शिक्षा मंत्री के विभाग चेंज करवा दिए। और कौन विभाग मिला? गन्ना विभाग। कन्ने गन्ना है, कई गो चीनी मिल चल रहा है बिहार में, जे हयन है उसका विभाग दे दिए हैं। और यह नहीं, एक तीर से कई गो साथ दिए हैं नीतीश कुमार। एक आलोक मेहता भी, वो भी बहुजन के प्रति बोलते हैं, सावित्रीबाई फुले और पेरियार के बारे में, अम्बेडकर के बारे में, हाँ, तो उनको भी साथ दिए। अब जैसे कि के पाठक काम करते हैं तो मंत्री का हस्तक्षेप उनको नहीं चाहिए भाई, भले वो रहे सेक्रेटरी, लेकिन औकात अध्यक्ष से ज्यादा रखना चाहते हैं। अरे कोई भी मंत्री होता है वो अध्यक्ष होता है, सचिव होता है, होता है सेक्रेटरी, आईएएस। अध्यक्ष से ज्यादा पावर है, सेक्रेटरी उसका सेक्रेटरी है विभाग का, लेकिन उससे अध्यक्ष के ऊपर चढ़ के रहना चाहते हैं। तो अब आलोक मेहता क्या करेंगे? आलोक मेहता भी के पाठक की अर्दली करेंगे, जी हुजूर जी हुजूर, के पाठक जी हुजूर जी हुजूर, तब चलिएगा। और जहाँ टाइट होइएगा तो साइड लगा दीजिए। तो आलोक मेहता को भी भेज दिया, कहा नीतीश कुमार के बारे में कि जे ज्यादा काबिल बनेगा, ज्यादा बोलेगा और ज्यादा हीरो बनेगा, अब बहुजन के लिए, दलित के लिए काम करेगा, उसके माथा पर के पाठक थोप देंगे। अब करो क्या करना है। वहाँ जब जैसी के पाठक आ गया, मंत्री कोई सुनता है जी? कोई अधिकारी? मंत्री पावरलेस। नीतीश कुमार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किए हैं, और इससे लोकतंत्र कमजोर हुआ है। जो जनता के द्वारा चुन के जाते हैं
उनकी ताकत ज्यादा होनी चाहिए। अफसरशाही का आरोप इन पे लगता रहता है। आरोप क्या, इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? आलोक मेहता अर्दली करेंगे, के पाठक शिक्षा मंत्री, गन्ना विभाग संभालेंगे। कै को गन्ना है दिखाइए, ऐसी गन्ना है पूरे बिहार में, समझ लीजिए गन्ना खेती होए न करती है बिहार में, एक चीनी मिल है। तो कहा यह जा रहा है कि उनको सजा मिली है जिस प्रकार से बहुजन समाज को लेकर वो बातचीत करते थे, और रामायण में जो बातें लिखी हुई है बहुजन समाज के खिलाफ में, उसको लेके वो बोलते थे। और हालिया उनका बयान था, सावित्रीबाई फुले को उन्होंने कोट करते हुए कहा था कि मंदिर मानसिक गुलामी का मार्ग है, इसको तो ये सबका सजा मिल गया क्या इनको? मेरा ये दिल्ली में नहीं मिला था गौतम जी को, नरेंद्रपाल गौतम जी को। हाँ, 22 प्रतिज्ञा पढ़ दिए तो उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। केजरीवाल हटाए ना जी, इस्तीफा लिया जाता है, दिया नहीं जाता है, ले लिया वहाँ। तो शिक्षा मंत्री जी के अंदर जमीर बाकी है। शिक्षा मंत्री बाबा साहब की अगर बात करते हैं ना, तो बाबा साहब टाल ठोक के कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए थे। तब बाबा साहब के मानसिक वंशज हैं, मानस पुत्र हैं, तो शिक्षा मंत्री थे, अभी गन्ना मंत्री बना दिया तो इस्तीफा दे दीजिए। चंद्रशेखर यादव में अगर बाबा साहब का थोड़ा सा भी गुण है तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। एक डरा हुआ नेता, एक डरा हुआ मंत्री कभी अपने विभाग का कल्याण नहीं कर सकता, न बिहार का कल्याण कर सकता है। भाषण मंत्री नहीं बनिए, दरिया ये जिगरा दिखाइए, जिगरा, कहिए कि नीतीश कुमार नहीं लेंगे, नहीं लेंगे मंत्री पद। एक विधायक हैं संजीव कुमार सिंह परबत्ता से, जदयू से, सवर्ण समाज से आते हैं, वो लगातार शिक्षा मंत्री को पागल बोल रहे थे, जूता का माला पहनाने की बात कर रहे थे, उनको कोई सजा नहीं। सवर्ण समाज का नेता अलबल बोलता है, उसको सजा कभी नहीं मिलते हुए देखे होंगे। नीतीश कुमार बीजेपी के आदमी है जी, आपको बुरा लगेगा बोलेंगे तो, आप उनके जात के हैं, आपको बुरा लग सकता है। बुरा क्यों लगेगा? नीतीश कुमार बीजेपी के थे, बीजेपी के हैं और बीजेपी के रहेंगे। वो पहले ही बोल दिए थे ना कि बीजेपी से हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है, कैसे टूटेगा। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रहते हुए भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, हम पहले भी बोले, आज भी बोल रहे हैं, आगे भी बोलेंगे। और के पाठक जो लगातार सबको गाली देता है, एक डॉक्टर को ऐसी गाली दिया कि वायरल हो गया। बिहार के जितने डिप्टी कलेक्टर हैं सबको साला बोले, बोले जी, हम नहीं बोल रहे हैं, वो सबके जीजा हो गए, जितना डिप्टी कलेक्टर है उसके बिहार में। तो उसको नीतीश कुमार नहीं हटाएंगे। तो ये जो लगातार भीम चर्चा कर रहे हैं, कर्पूरी चर्चा कर रहे हैं, सब ढोंग है, फर्जी। नीतीश कुमार अगर भीम चर्चा कराते हैं, भीम संसद करवाते हैं, औकात है नीतीश कुमार की हैसियत है तो बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा पढ़ के सुना दे। नीतीश कुमार में इतनी क्षमता है कि बाबा साहब के समर्थक बनते हैं ना, अम्बेडकरवादी बनते हैं ना। नीतीश कुमार छोड़ दीजिए, अशोक चौधरी की औकात है तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा पढ़ के सुना दे, तब मानेंगे भीम चर्चा, भीम संवाद। वो तो सबसे बड़े दलित नेता खुद को मानते हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी को अपना उसका जात का आदमी नेता नहीं मानता है, गाली देता है, वो कहे दलित का नेता बनेगा। नहीं, पिछला बार जब भीम संवाद हुआ था सर, तो पूरा बिहार से लोगों को बुलाए थे, पूरा बिहार का आदमी, टोला सेवक वगैरह सबको टारगेट दिया। सरकारी आदमी गया था वहाँ, तनख्वाह बढ़ा देंगे। तो नीतीश जी बहुत बाबा पीठ ठोक रहे थे कि भाई आपने बड़ा काम कर दिया नहीं है। तो जितना कह दीजिए, एक बार तेजस्वी यादव कह देंगे जितने मास्टर आ जाओ भाई, रैली कर रहे हैं, सब मास्टर आ जाएगा। तो कई लाख मास्टर, 5 लाख तो मास्टर ही आ जाएगा। सर मेरा सवाल वही है फिर घुमा फिरा के कि जो बहुजन समाज की बात करने वाले तो इक्के दुक्के लोग हैं, सबको एक लाइन से एक किनारा लगाया जा रहा है। ये लालू कहा जाता है कि 21वीं सदी में, हाँ, आरजेडी वाले कहते हैं ना, बंद हो गया था जी, लालू यादव, आरजेडी वाले कहते हैं कि लालू व्यक्ति नहीं विचारधारा है। आरजेडी वाले खुद के क्या बोलते हैं, लालू व्यक्ति नहीं विचारधारा है। तो लालू यादव के जीते जी उनकी विचारधारा मर रही है, और वो उनके आंखों के सामने, उनके आंख के सामने उनके मानस पुत्रों को किनारे किया जा रहा नीतीश कुमार के द्वारा। कहाँ है लालू यादव की विचारधारा, लालूवाद कहाँ है? अब बताइए इन लोगों पर जब इनका बयान आया था रामायण को लेके, हंसी आ रही। आलोक मेहता जी, आलोक मेहता जी, आप तो भाषण देने चलते हैं, बिहारों में देते हैं, एक बार जेएनयू में भी देखे आलोक मेहता भाषण देने गए हुए थे। क्या बोलिएगा वहाँ कि के पाठक के गुलाम बना दिया हमको। के पाठक सुनेगा आलोक मेहता? श्याम रजक एक समय मंत्री हुआ कर, सेक्रेटरी नहीं सुनता तो फोन उठा के फेंक के मारते। श्याम रजक को कहाँ ठेल दिए? हाँ, मदन और एक चीज बोलते हैं चंद्रशेखर यादव जी को, नीतीश कुमार की पार्टी के एक मंत्री हैं, मदन सहनी नाम है, जिगरा है तो उनका है, कलेजा है तो उनका है। जिला पार्षद का चुनाव जीते पहले
जिला परिषद अध्यक्ष बने दरभंगा में, दवाई की दुकान थी पहले, सुने। उसके बाद विधायक बने थे तो आरजेडी में टिकट नहीं मिला, जदयू में गए टिकट मिला, एक बार विधायक बने बहादुरपुर से, दोबारा विधायक बने गौरव बराम से, नीतीश कुमार मंत्री बना दिए। तीसरा बार फिर बहादुरपुर से चुनाव लड़े और जीते, लगातार 3 बार चुनाव जीते। और उनकी बात सेक्रेटरी नहीं मान रहा था, जाके इस्तीफा दे दिए कि हम इस्तीफा दे रहे हैं मंत्री पद से, नहीं रहेंगे। काहेल वैसन मंत्री रहेंगे कि चपरासी हमारी बात नहीं मानेगा। मदन सहनी इस्तीफा दे दिए ना, औकात थी नीतीश कुमार के स्वीकार कर लेते, नहीं न किए। मंत्री हैं ना अभी, समाज कल्याण मंत्री है, हैसियत बाबा साहब के मानस पुत्र हैं चंद्रशेखर जी, तो इस्तीफा दे दीजिए। गन्ना गन्ना धन बना रहा है, गन्ना देखिए गिर रहा है, तो गन्ना भी नाराज है, लग रहा है इस्तीफा। तो चंद्रशेखर कलम पकड़ने वालों को, कलम की राह दिखाने वालों को डंडा हाथ में थमा दिया गया गन्ना वाला। चंद्रशेखर जी को चाहिए कि लीजिए नीतीश कुमार जी अपना गन्ना अपने धरिए, हम मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, हमको नहीं चाहिए गन्ना। कुछ करें, गन्ना है कहाँ बिहार में, गन्ना मंत्री बना दिए हैं। प्रोफेसर थे, पढ़े लिखे विद्वान थे, शिक्षा विभाग संभाल रहे थे, अब उनको खेत खलियान देखना होगा। अगर नीतीश कुमार की सरकार में बाबा साहब अम्बेडकर कहीं मंत्री होते, हाँ। इतनी हैसियत औकात तो नहीं नीतीश कुमार की, अगर होते तो बाबा साहब को हटा देते। हाँ, ये कहिए चंद्रशेखर जी, कहिए नीतीश जी लीजिए अपना गन्ना पकड़िए, हम चले। अब सर, बहुजन समाज के लिए चिंता की विषय ये है, बहुत लोग पोस्ट कर रहे हैं लगातार, उनके प्रति सहानुभूति लोगों का है और लोग दुखी हैं। फिर बाबा साहब की बात, फूले परियार अम्बेडकर की बात, डंके की चोट पर कौन करेगा? जहाँ जहाँ जदयू को उम्मीदवार रहे, दिमाग लगा के वोट दीजिए, कहीं को जाएंगे भाजपा के साथ। चुनाव पहले जाए बाद में जाए, जाना बीजेपी के साथ है नीतीश कुमार। आरजेडी हो, जो आरजेडी के समर्थक हैं, उनके शुभचिंतक हैं, आरजेडी को वोट देकर जिता दीजिए। वोट अलग चीज है, लेकिन सर फ्रंट फुट पे कौन बैटिंग कर पाएगा फूले परियार अम्बेडकर को लेके? मायावती, बसपा और स्टालिन, ये लोग करते हैं इनको। स्टालिन बाबा साहब पेरियार के नाम पे है ना, मेजोरिटी से सीना ठोक के है। उतना हैसियत वाला मुख्यमंत्री है कोई भारत में स्टालिन जैसा? नहीं। तो स्टालिन हो, मायावती हो, यही लोग बाबा साहब के कारवा को आरजेडी के नेता। आरजेडी खत्म, आरजेडी खत्म, विचारधारा खत्म हो गई भाई। अगर अभी सरकार गिर जानी चाहिए, नहीं लालूवाद अगर है, विचारधारा खत्म, आरजेडी खत्म नहीं होगी, उनकी विचारधारा खत्म हो रही है। नीतीश कुमार के आगे डर गए हैं लालू यादव, ये गलत है। अरे कहाँ है यादव लोग, 14% यादव क्या कर रहा है? बोले लालू यादव के पास जाके, कहता है कि अरे ऐसा जात बा जेकर 56 इंच के छाती बा, तो कहाँ चंद्रशेखर यादव ने है? कहाँ है 56 इंच का सीना? रिजाइन मारे मंत्री पद से, कहे पकड़ी अपना गन्ना, चले हम जहाँ क्या बोलते हैं उनके क्षेत्र को, आप नहीं जानते हैं? रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, चलते हैं मधेपुरा लोकसभा की तैयारी करने। जय भीम, जय भारत।